दौड़ाने के बजाय तुम अपने अंदर तो झांको। मैं तो तुम्हें देख चुका हूं, मैं तो तुम्हारे हुस्न का कायल हूं। मैंने तेरे अंदर क्या कुछ नहीं रखा है। फरिश्तों वाली शफाफियत, फरिश्तों वाली इताअत, फरिश्तों वाली फरमान बरदारी, और उसके साथ साथ तुम्हारे अंदर वो दुनियावी कसाफतें भी रख दी हैं। अब जितने भी अनासर इंसान के अंदर यकजा कर दिए गए हैं, इसमें पानी भी है, मिट्टी भी है, इसमें आग भी है, इसमें हवा भी है, ये चारों अनासर बिल्कुल अलग मिजाज रखते हैं। कभी भी आग और पानी का मिलाप कर नहीं सकते। आग होगी, पानी आएगा तो आग गायब। ये चारों अनासर तेरे अंदर जमा करके तुम्हें एक कश्मकश में मुब्तला कर दिया और फिर तुम्हें तवाजुन रखने का हुक्म दिया है कि तुम्हें कसाफत दुनिया की तरफ खींचेगी, जो तेरी शफाफियत है तुझे मेरी तरफ खींचेगी, और फिर तेरे अनासर तुझे परेशान करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। चार मुख्तलिफ ख्यालात के लोग एक जगह जमा हो जाएं तो क्या हाल होगा। एक पार्टी का हो, दूसरा दूसरी पार्टी का हो, और वो भी उसके बड़े दीवाने हो, तो वो तो लड़ेंगे, वहां शोर मचाएंगे। बड़े बड़े अच्छे को इस तरह लड़ते देखा, तो वो तेरे अंदर जमा कर दिए गए। इसीलिए तो बिटाई साहब का शेर मैं बहुत याद करता हूं, लेकिन वो मुझे अल्फाज नहीं आते, वो याद नहीं होते। वो फरमाते हैं कि मेरे दोस्त ने मेरे हाथ भी बांध दिए हैं, मेरे पाँव भी बांध दिए हैं, और फिर मुझे कुएं में फेंक दिया है और कहा है कि कभी भी भीगना नहीं है, भीगना नहीं है। तो तेरी आजमाइश है मेरे भाई, जे तेरे अंदर इस्तराब पाया जाता है, जो इंतशार पाया जाता है, बेचैनी पाई जाती है, यही तो तेरी खूबी है, यही तो तेरी खूबी है। ये तुम्हें अपने असलियत की तरफ खींचने के लिए अल्लाह ताला की कशिश भी होती है, क्योंकि नूरानी लताइफ तेरे अंदर मौजूद है आलम खल्क के, और अनासर इन जमीन इस कुर्रे अर्ज में जो मौजूद चार अनासर हैं वो भी तेरे अंदर मौजूद है, तुम्हें अपनी तरफ खींचते हैं। तो अब अल्लाह ताला फरमाता है अपने अंदर गौर करो, अपनी हकीकत को पहचानो, तुम्हें मेरे हक भी अदा करने हैं और तुम्हें इस दुनिया के हक भी अदा करने हैं। इसमें तवाजुन रखना है। कुछ लोग अल्लाह ताला के हुकूक की तरफ लग जाते हैं और वो एक तरफा हो जाते हैं और भूल जाते हैं इस दुनिया की जिम्मेदारियां, अपने घर की जिम्मेदारियां, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां, अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां, अपने मुआशरे की जिम्मेदारियां, वो एक तरफ निकल पड़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, तुम्हारी एक वक्त में तकाजाएं मुख्तलिफ मैंने रख दी है, तुम्हें मेरी बंदगी भी करनी है, और उसके साथ जो मैंने तुम्हें दुनिया में और फराइज सौंपे हैं, जिम्मेदारियां दी हैं, उनसे भी तुम्हें गाफिल नहीं रहना है। बहैसियत बाप तुम्हें अपनी औलाद की तरबियत करनी पड़ेगी, बहैसियत बेटे तुम्हें अपनी माँ बाप की खिदमत भी करनी पड़ेगी, बहैसियत एक इंसान दूसरे इंसानों का ख्याल रखना पड़ेगा, बहैसियत एक ताजिर तुझे तिजारत भी करनी पड़ेगी, बहैसियत एक मुजारे तुम्हें ज़राअत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ताला इस दुनिया के निज़ाम को चलाना चाहता है और फरमाता है कि ये दुनिया जो है इसके नज्म व ज़ब्त के लिए मैंने साले लोगों का इंतखाब करना है। तो ये इंसान अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर, अपने हकीकत को समझने की कोशिश कर। अब आते हैं कि क्यों अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने अंदर झांको। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम, वही तख्लीक आदम पर बात हो रही, तख्लीक किए गए और अल्लाह ताला ने उनके जिस्म मुबारक को बनाया और अपनी तरफ से उसमें रूह भी फूंक दी, उसमें हरकत पैदा हुई, फरिश्तों का मसजूद बना दिया, अपने कुर्ब में रख दिया, अपने कुर्ब में रख दिया। एक छोटी सी बात फरमा दी कि आसपास की चीजों से जरा ख्याल रखना, आसपास की चीजों से जरा ख्याल रखना। आदम अलैहिस्सलाम के दिल में फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक ये एक
ख्याल पैदा हुआ कि ये चीजें हैं क्या, मैं जरा इनको देखूं तो सही, और उन चीजों की तरफ मुतवज्जे हो गए जहां से उसको मना कर दिया गया था। ये अल्लाह ताला की मशीयत कहें या आदम अलैहिस्सलाम की अपनी मिजाज कहें, अल्लाह ताला ने उनको आसमानों से अपनी कुर्ब से उतार कर जमीन पर भेज दिया और नाराजगी का इजहार फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम सोचते रहे कि मुझसे गलती क्या हुई है, और रोते रहे और दुआएं मांगते रहे, और उनको माफी कब मिली? जब उन्होंने अपने दिल में झांका, अपने अंदर देखा, वो नूर देखा जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर के उनके अंदर मौजूद था, उस नूर का अक्स देखा और अपनी जिम्मेदारियों को समझा। अपने अंदर जो एक आलम सगीर मौजूद था, ये जो दिल है तुम्हारा, एक ये दुनिया है जो बहुत बड़ी फैली हुई चीज है, इन पूरी दुनिया का जो खुलासा है वो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल में रख दिया है।